वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम 4 स्टॉक्स का रिव्यू करने वाले हैं जिनका हमने 2 वीक पहले टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की। देखिए, जब भी हम किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो जो उस फंडामेंटल का जो रिजल्ट है ना, हमको लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा। जब हम किसी भी स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। मैं जस्ट इस वीडियो के अंदर इन 4 स्टॉक्स को रिव्यू करने वाला हूं कि लास्ट 2 वीक के अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। जैसे हमने इन स्टॉक्स की एनालिसिस की थी, इन्होंने सेम वैसे ही काम किया है या कुछ डिफरेंट अलग तरीके से काम किया है। देखिए, जब भी हम किसी भी स्टॉक्स का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ समय के बाद उस स्टॉक्स को देखना होता है, उसका रिव्यू करना होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। जब कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और हमको टेक्निकली भी दिख रहा है कि उसके चार्ट के जो पैटर्न्स हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं, तब आप उस स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग क्यों कर सकते हो? क्योंकि देखिए, जब भी मैं चैनल के ऊपर किसी भी स्टॉक्स का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं, मैं तभी उस स्टॉक्स का जब वो अपनी सपोर्ट के आसपास होता है। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक अपनी सपोर्ट के पास आता है तो उसके लिए इतना ईजी नहीं होता उस सपोर्ट को कट कर देना। तो अब हम चार्ट पर चलते हैं और इन 4 स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस रही है लास्ट 2 वीक के अंदर, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो अब आपके सामने जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स का चार्ट ओपन हो चुका है। आज जो डेट है वो है 24 नवंबर। देखिए, 7 नवंबर को हमने इस स्टॉक्स की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की थी और साथ ही साथ इस स्टॉक्स के चार्ट के पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे कि जो इसकी सपोर्ट है 190 और ये जो कैंडल बनी है, इसको आप चाहे हैमर कह लो चाहे डोजी कह लो, इसका लो कट नहीं होगा। और आप जैसे कि देख रहे हो कि इस स्टॉक्स का जो हैमर का जो लो है वो भी नहीं कट हुआ और ना ही जो हमारी जो सपोर्ट थी 190 वो कट हुई है। आपकी कंफर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंदर मैं लास्ट की वीडियो में हमारी क्या बात हुई थी उसकी क्लिप लगा देता हूँ, सो दैट कि आपकी एक कंफर्मेशन हो जाए। करने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं। जस्ट अभी ये जो प्राइस है एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही इस कंसोलिडेशन से ये बाहर निकलेगा 217 यानी कि इस ग्रीन लाइन के ऊपर आके जब ये सस्टेन करेगा तो इसका टारगेट कहीं ना कहीं ऊपर का होगा। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेगा 217 को, फिर ये ब्रेक करेगा 238 को, तो इसका टारगेट होगा 300। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस चार्ट के पैटर्न्स की। अब चार्ट के पैटर्न्स कैसे बन सकते हैं? देखिए, इन चार्ट के पैटर्न्स को ध्यान से देखो। यहाँ पर अभी क्या कोशिश हो रही है, यहाँ पे एक डब्ल्यू बनने की कोशिश हो रही है। अगर ये प्राइस देखो, हो सकता है ये भी जो प्राइस आ रहा है यहाँ तक आए, यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू या तो डब्ल्यू जो यहाँ पे बनने के बाद ये इस तरह से या तो इस नीचे की तरफ निकल जाएगा। अगर ये 190 के नीचे सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं प्राइस फिर नीचे ही जाएगा। बट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद 217 के ऊपर निकलने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है ऐसे, तो यहाँ से चांसेस जाने के ज़्यादा है। देखिए, अभी देखने में आपको बहुत ईजी लग रहा होगा कि ऐसे चार्ट के पैटर्न ड्रॉ करने से कैसे किसी भी शेयर का प्राइस मूव कर सकता है। बट जब आप टाइम टू टाइम इस चीज़ को देखोगे, आप इस चीज़ को होते हुए देखोगे कि कैसे हर एक जो स्टॉक्स के जो चार्ट होते हैं ऐसे ही मूव करते हैं। आपको जस्ट इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूँ, हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है? तो मेरे लिए अभी जो हमने ग्रीन रेजिस्टेंस मार्क किया है ये है 217। अगर प्राइस 217 के ऊपर आता है, सस्टेन करने के बाद ऊपर निकलता है, तो सबसे पहले ये क्रॉस करेगा 238 को, उसके बाद इसका टारगेट होगा 300। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट 2 वीक पहले जिस वीडियो के अंदर इन 4 स्टॉक्स का एनालिसिस किया था, आपको उस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अगर आप उस वीडियो के अंदर इन स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं देखना चाहते, जस्ट आप इन 4 स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस को देखना चाहते हो, तो लास्ट वीडियो के अंदर जाके आप जस्ट उनकी टेक्निकल एनालिसिस को भी देख सकते हैं। मैं एक बार जस्ट आपको बता देता हूँ कि कैसे आप उनकी स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस को भी देख सकते हैं। देखिए, आपको जस्ट इस वीडियो के अंदर जाना है, उस पर क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन में जाकर मोर पर क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है इस चैप्टर के अंदर। मैंने इस वीडियो के अंदर चैप्टर्स बना रखे हैं जिनमें मैंने सभी स्टॉक्स में बारे बता रखा है कि इस पॉइंट पर जाकर मैंने स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस किया और फंडामेंटल एनालिसिस किया। जैसे कि अगर आप सबको जयंत एग्रो का टेक्निकल एनालिसिस देखना है इस लास्ट वीडियो के अंदर, आप इस जगह पे जाके क्लिक कर सकते हो और आपको जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स का टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएगा। उसी तरह से सेम सभी स्टॉक्स का जिन स्टॉक्स का आप लास्ट वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हो तो इस चैप्टर में जाकर आप जस्ट वो देख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जस्ट आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाएगा कि इस लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या बात किया और अब स्टॉक किस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जयंत एग्रो के ऑर्गेनिक्स के चार्ट के बारे में और आगे ये स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है।
सबसे पहले मैं अपने चार्ट के पैटर्न्स की बात करूंगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ड्रॉ किए थे। देखिए हम जो चार्ट के पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं वो टाइम से पहले करते हैं। देखिए मैं चार्ट के पैटर्न्स इसीलिए ड्रॉ करता हूँ कि सो दैट मैं स्टॉक्स के प्राइस एक्शन की मूवमेंट को टाइम से पहले एक उसका अंदाज़ा लगा सकूँ। देखिए चार्ट के जो पैटर्न्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे होंगे। मैं हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि जब भी हम चार्ट के पैटर्न जो ड्रॉ करते हैं वो थोड़े आगे पीछे होंगे, वो हमें साथ ही साथ एडजस्ट करने होते हैं। देखिए चार्ट के पैटर्न तब तक सही हैं जब तक हमारी सपोर्ट कट नहीं हो रही। देखिए इस स्टॉक्स ने सबसे पहले 217 को कट किया, फिर 238 को कट किया। हमारा जो टारगेट था, हमने कहा था कि ये स्टॉक्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि ये स्टॉक 303 पर आ सकता है। अब ये स्टॉक 303 पर कैसे आएगा वो हम बात कर लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस स्टॉक को जल्दी से जल्दी 303 पे आ जाना चाहिए। अगर ये स्टॉक यहीं पर टाइम स्पेंड करने लग जाए तो इस स्टॉक्स को 238 को कट नहीं करना चाहिए। इस स्टॉक्स को जल्दी से जल्दी 303 के या तो नीचे सस्टेन करना चाहिए, या ये जो 303 की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर आके कंसोलिडेशन करना चाहिए। हो सकता है कि 303 को टच करने के बाद थोड़ी सी इसमें करेक्शन आ सकती है। तो सबसे पहले मैं इसके जो चार्ट के जो पैटर्न्स हैं उनको थोड़ा सही कर लेता हूँ। देखिए हमने जो डब्ल्यू पैटर्न ड्रॉ किया था वो थोड़ा साइज में बड़ा था, बट इस स्टॉक्स ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया जरूर है, बट वो साइज में छोटा है। देखिए अब मुझे क्या लग रहा है कि इस स्टॉक्स के अंदर जो पैटर्न्स हैं वो कैसे बन सकते हैं, मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है कि अगर ये स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेशन करता है तो इस स्टॉक्स को 238 के नीचे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इस स्टॉक्स को जल्दी से जल्दी उसको 300 को टच करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे ये स्टॉक्स जो है 300 के नीचे सस्टेन करता है या ऊपर सस्टेन। तो ये हो सकता है थोड़ी इस स्टॉक्स के अंदर इसको टच करने के बाद एक मूवमेंट आए, और इस स्टॉक्स के अंदर ये जो मूवमेंट आई है हो सकता है कि उसके बाद इसकी कंसोलिडेशन। अब ये स्टॉक इस जगह पे है, अब हमको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है या इसको जल्दी से टच करता है, या इसी जगह पे कंसोलिडेशन करने के बाद निकलेगा। बट इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि ये स्टॉक 300 को टच करने के बाद इस स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट आएगी उसकी कंसोलिडेशन करेगा। उसके बाद देखेंगे कि इस स्टॉक्स के जो चार्ट के पैटर्न्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टॉक्स है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। लास्ट की वीडियो में हमने जो एनालिसिस की थी, देखिए लास्ट के एनालिसिस के अंदर हमने इस पैटर्न्स को ड्रॉ किया था। अगर आप इस पैटर्न्स को ध्यान से देखोगे, इसकी जो हमने एनालिसिस की थी वो थी लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो इसकी एनालिसिस की थी वो की 7 नवंबर को। अगर हम इसके अभी प्राइस को देखेंगे, लगभग ये वहीं पे काम कर रहा है। अभी तक ये जो स्टॉक्स है उसी जगह पे मूवमेंट कर रहा है। लगभग इसने एक मूवमेंट दिखाई जरूर थी, बट ये 479 को टच नहीं कर पाया। जैसे कि आप देख रहे हो कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इस पैटर्न्स को ड्रॉ किया था, बट इसकी जो मूवमेंट हुई है इसको जरा ध्यान से देखो कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि इसको इस जगह पे आके इस स्पॉट पर आकर इसको डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न बना जरूर रहा है, बट ये इसके ऊपर ही बना रहा है। अगर इस जगह के ऊपर एक अच्छी सी कैंडल स्टिक्स पैटर्न आ जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्टॉक्स 479 को कट करके ऊपर जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता कि अगर ये स्टॉक्स 436 को कट कर जाता है, अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिए ऊपर जाना है तो इसको 436 को कट नहीं करना चाहिए। अगर कहीं ये 436 पे आता है तो अच्छा सा कैंडल स्टिक्स का पैटर्न्स बनते हैं, तो आपको 436 से 479 का एक टारगेट रखना चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आप एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, बट आपको 436 का स्टॉप लॉस मानकर चलना होगा। तो फिर आपको इस स्टॉक्स के अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर यहीं पर कोई अच्छी सी कैंडल आ जाती है या फिर 436 के आसपास कोई अच्छा सा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तब आप एक बाइंग का सोच सकते हो। तो इस स्टॉक्स के अंदर हमको कोई ज़्यादा पैटर्न्स अभी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने लास्ट वीक्स के अंदर इसकी एनालिसिस की थी, लगभग ये स्टॉक सेम वैसे ही काम कर रहा है। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक्स है वो है कावेरी सीड। जैसे कि हमने 7 नवंबर को इसकी एनालिसिस की थी, बट इस स्टॉक्स के अंदर कोई भी खास मूवमेंट नहीं आई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्टॉक्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आई है ये स्टॉक्स खराब हो चुका है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, हमने जो स्पॉट मार्क की थी 585 की, ये बिल्कुल उसी जगह पे आके रुका हुआ है। आप जस्ट इस स्टॉक्स को ध्यान से देखो, इन कैंडलों को ध्यान से देखो। ये जो कैंडलें हैं, हमारी जो स्पॉट लगी हुई है 585 की, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ड्रॉ की थी, ये स्टॉक लास्ट 5 डेज से इसी स्पॉट के ऊपर काम कर रहा है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक अपनी स्पॉट के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं के चांसेस होते हैं बाइंग के। अगर इस जगह के ऊपर कोई अच्छा सा कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनता है तब आप एक बाइंग का सोच सकते हो। तो सबसे पहले स्टॉक्स को बाई करने से पहले आपको एनालिसिस खुद कर लेनी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। देखिए जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्लस, और ये जो 541 की जो
सपोर्ट है इसको ब्रेक नहीं करता तब तक के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। तो जो सबसे पहली जो इसकी हमारी जो सपोर्ट है वो 585 की है। तो इसकी जो पहली सपोर्ट है वो है 585 और जो सेकंड सपोर्ट है वो है 541 की। तो सबसे पहले इसको 585 की सपोर्ट को कट नहीं करना चाहिए। अगर इस जगह के ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आता है तब आपको एक बाइंग का सोचना चाहिए। अदरवाइज जब तक ये स्टॉक स्टैंड लाइन के ऊपर है ये स्टॉक्स बाइंग के लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो फोर्थ स्टॉक्स है वो है सन फार्मा एडवांस रिसर्च। जैसे कि इस जगह के ऊपर हमने 7 नवंबर को इसकी एनालिसिस की थी। 2 दिनों के बाद इस स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आई। तो जैसे कि हमने बात की थी कि अगर ये स्टॉक 265 को कट कर जाता है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये इस स्टॉक्स को इस तरह से पैटर्न्स बनाने चाहिए फिर ये ऊपर जाएगा। बट इस स्टॉक्स ने इतना टाइम ही नहीं लगाया और जल्दी से इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आई और ये 265 को कट करके अभी ऊपर सस्टेन कर रहा है। देखिए जब भी हम किसी भी स्टॉक्स के अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसके पैटर्न्स। इस स्टॉक्स ने पैटर्न्स और प्लस इसकी जो सपोर्ट होती है। तो जब तक के लिए स्टॉक्स अब इस स्टॉक्स को 265 के नीचे नहीं आना चाहिए और इसका भी जो टारगेट रहेगा 347। तो हमारा जो लास्ट स्टॉक्स है वो है इंडिया वुल रियल एस्टेट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था। हमने देखा था कि इस स्टॉक्स के जो फंडामेंटल हैं वो बहुत ज़्यादा खराब, बट इसके फंडामेंटल खराब होने के बावजूद भी ये स्टॉक्स टेक्निकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए इंडिया वुल रियल एस्टेट की फंडामेंटल एनालिसिस मैंने इसीलिए की थी कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल खराब होते हुए भी टेक्निकल में अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो स्टॉक्स फ्यूचर में कैसे बिहेव करते हैं। इस स्टॉक्स के फंडामेंटल इतने खराब होने के बावजूद भी ये स्टॉक टेक्निकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस स्टॉक मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि इस स्टॉक्स के अंदर किसी को भी बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि ऐसे स्टॉक्स को कभी बाय नहीं करना चाहिए जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल बिल्कुल ख़राब होते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक होते हैं जिस दिन मार्केट के अंदर बुरी खबरें आएंगी तो सबसे पहले यही स्टॉक गिरेंगे और आपको निकलने का मौका भी नहीं देंगे। सो ऐसे स्टॉक से बचकर रहना चाहिए। ये स्टॉक मैंने इसीलिए ऐड किया सो दैट कि इन द फ्यूचर आप सब देखोगे और मैं भी देखूंगा कि वो स्टॉक जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल ख़राब होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। सो ये था 4 स्टॉक्स का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।